शिव तत्व है। दबाव देने वाले ढेर मिलेंगे, अपशब्द कहने वाले ढेर मिलेंगे, ताना देने वाले ढेर मिलेंगे, पर आप अपनी पूर्ण ऊर्जा के साथ में शिव महापुराण की कथा कहती है। 6 बेलपत्र, 6 पुष्प, 6 दुर्वा, 6 चावल के दाने और साथ में अपना परिश्रम पूर्ण करो। छठ के दिन स्कंद भगवान का नाम लेकर, स्कंदेश्वर का नाम लेकर भगवान शंकर के जलाधारी पर समर्पित करो, शिव जी से प्रार्थना करो और अपनी मेहनत को 4 चांद लगाओ। कर्जा चूकेगा जरूर, समाप्त जरूर। कर्जा का मतलब ये नहीं है कि आप कर्जा करे हो तो मेरे से बन नहीं रहा, मेरे प्राण छूट जाए तो अच्छा, मैं तो मर जाऊं, मैं टेंशन में हूं, मैं डिप्रेशन में हूं, बहुत परेशान हो गया, ऐसा हो गया। ना ना, दुख आता है, जब सुख आया, सुख चले गया तो दुख आएगा, तो दुख भी जाएगा, दुख भी समाप्त होगा, उसमें क्या विचार कर। ऐसा तो नहीं है कि दुख समाप्त नहीं होगा, दुख नहीं जाएगा। सुख आया है, जब हमारे अच्छे दिन अगर समाप्त हुए हैं तो दुख भी समाप्त जरूर होगा, फिर वापस सुख आएगा। थोड़ा हिम्मत, थोड़ा धैर्य, थोड़ा हृदय पर भाव एकाग्रित करो कि नहीं नहीं, मेरा शंभु, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव मेरा दुख काट। शमी की जो पत्ती होती है, शमी की जो पत्ती होती है, एक पत्ती में जितनी पत्तियां लगी होती हैं और एक पत्ती के अंदर, जरा ध्यान देंगे, जैसे इस पत्ती में ढेर सारी पत्तियां लगी हुई है, उस पत्ती में से भी एक पत्ती तोड़ोगे और एक पत्ती तोड़ने पर उस पत्ती को भी अगर गिनोगे तो उसमें बहुत सारी पत्तियां होती हैं। आज प्रयास करना, अगर कहीं आपको शमी की पत्ती मिले तो जैसे ये पत्ती, इस पत्ती को तोड़ा गया, इस पत्ती में से एक पत्ती निकाली गई और एक पत्ती निकालकर आप धीरे से रखना, और उसमें भी बारीक 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 बहुत सारी पत्तियां नजर आती हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो सोमवार की अष्टमी हो या प्रदोष का व्रत हो या 12 महीने की शिवरात्रि हो या किसी भी दिन प्रदोष काल के अंतर्गत शंकर भगवान को एक शमी का पत्ता कोई भूलवश भी समर्पित कर देता है, तो जितनी एक पत्ती में पत्तियां होती है और उस पत्ती के अंदर भी एक पत्ती को तोड़ने के बाद जितनी पत्तियां होती है, उतने जन्म मृत्यु लोक में मनुष्य के नहीं होते। 84 लाख योनियों में से वो योनियां कट जाती हैं और देव योनि प्राप्त हो जाती। एक शमी पत्र की इतनी महत्वता है, एक शमी पत्र। और तारकासुर ने सामने सदानंद कार्तिकेय जी को देखा, कार्तिक, और सदानंद कार्तिकेय जी को देखकर तारकासुर आज सदानंद कार्तिकेय को प्रणाम कर रहा, नमन कर रहा। बहुत ध्यान देना इस कथा पर। शिव के मंदिर में कभी भी जाओ, तुम्हारा बेटा कोई नीट का एग्जाम दे रहा है, कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहा है, तुम्हारी बेटी कोई परीक्षा दे रही है, तुम्हारा बच्चा, बेटा बेटी, पति पत्नी, कोई भी कोई एग्जाम में बैठने का प्रयास कर रहा है, पहले तो उससे कहो कि अपनी मेहनत 4 गुना कर, खूब पढ़, परिश्रम 4 गुना कर। और मान लो 5-6 बार दे चुका, 2-4 साल हो गए, 5 साल हो गए, तो फिर उससे कहो शंकर के मंदिर में 7 दुर्वा लेकर जाओ। कितनी दुर्वा? यहां क्या बोलते हैं झारखंड में? दुर्वा कि दूब बोलते हैं? दुर्वा। 7 दुर्वा शिव के मंदिर में लेकर गए। जब जल का पात्र साथ में, 7 दुर्वा को नीचे की ओर रखो हथेली पर, जल का पात्र हाथ में लेकर भगवान देवाधिदेव महादेव को जल समर्पित करो। 7 दुर्वा में से 6 दुर्वा
षडानंद कार्तिकेय जी को समर्पित कर दो। एक दुर्वा भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा। अपने हाथ की 3 उंगलियां शिवलिंग का स्पर्श करो और अपनी कामना कहकर, बाबा बहुत एग्जाम दे चुका हूं, बेटा बेटी ने बहुत परीक्षा दी है, हो नहीं रहा बाबा, अब आपके भरोसे है। बाबा को विनय करो, शिव जी पे चढ़ी हुई वो दुर्वा वापिस लेकर आओ। जिस बच्चा जब एग्जाम के लिए जाए, परीक्षा देने के लिए जाए, उस दिन वो दुर्वा को अपने मस्तक पर प्रणाम कर कर, नमन कर कर, षडानंद कार्तिकेय का स्मरण कर कर फिर एग्जाम के लिए जाए। पढ़ाई अच्छी करना, दिल से करना, मेहनत ज्यादा करना, और एक बार ये प्रयोग कर कर देखना, मेरा षडानंद कार्तिकेय सफलता जरूर प्रदान करे। 6 मुख से षडानंद कार्तिकेय जी का जो वर्णन हमारे शिव महापुराण में किया गया है, स्कंद पुराण में किया गया है, षडानंद कार्तिकेय जी फल शीघ्र प्रदान करते हैं, शीघ्र फल। महाराज, तारकासुर का संहार हो, षडानंद कार्तिकेय जी ने बाण छोड़ा, और षडानंद कार्तिकेय जी ने जैसे ही बाण छोड़ा, तारकासुर के शरीर को लगा, तारकासुर के प्राण छूट गए। देवताओं ने पुष्प की वृष्टि करी, रे तारकासुर तेरे हृदय में शिव बसे थे, इसलिए तूने षडानंद कार्तिकेय का दर्शन। शिव को समर्पित करें, अपने भाव की निर्मलता शिव से स्वीकारें। 7 दुर्वा, 1 लोटा जल षडानंद कार्तिकेय का स्मरण कर कर जब हम चढ़ाते हैं तो उसका फल हमको मिलता, उसका फल प्राप्त होता। उसका फल हमें मिलता है। शिव कथा का महाराज आगे वर्णन आया, भगवान देव अधिदेव तारकासुर ब्रह्मा जी से वर मांग लिए कि अगर मेरे प्राण छूटे तो मुझे वर दीजिए कि मैं शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मेरे प्राण छूटे, भगवान शंकर के बेटे के द्वारा। क्यों? तारकासुर शिव जी को बहुत मानता था, शंकर जी से उनका कोई बैर नहीं, कोई बैर। शिव जी से कोई बैर नहीं है, शिव को बहुत मानता। और शंकर भगवान को इतना मानता है तारकासुर कि बाबा देव अधिदेव महादेव के लिए उनको पूर्ण परिवार के साथ देखना चाहता था, इसलिए ये वर मांग लिया था कि शिव जी का पुत्र मुझे, शिव जी का। अगर मारना ही है, मान लो मेरे प्राण जाना ही है, तो भगवान शंकर के बेटे के द्वारा मेरे प्राण छूटे, भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा। ठीक है। जब षडानंद कार्तिकेय जी का प्रागट्य हो गया, शिव जी के तेज पुंज से गंगा जी की धार में भगवान शंकर का तेज पुंज गया और उनसे 6 पुत्रों का जन्म हुआ। वो 6 पुत्र को माता कृतिकाओं को दिया गया और कृतिकाओं ने उनका पालन किया, तो 6 को एक कर कर कार्तिकेय कर दिया। उन षडानंद कार्तिकेय जी महाराज जिस समय पर तारकासुर का वध करने के लिए गए तो अपनी माता के चरणों को नमन करने के लिए गए, माता को प्रणाम कर। कितनी सुंदर बात कही है शिव महापुराण के अंदर। हर व्यक्ति को अपने अंदर ये बात उतारना चाहिए। जब दुनिया में थोड़ा थक जाओ, जब दुनिया में थोड़ा थक जाओ, जब तुम्हें ऐसा महसूस होने लगे कि मेरे साथ कोई भी नहीं है, कोई भी, जब दुनिया में थक जाओ और तुम्हें यह महसूस होने लगे कि मेरे साथ कोई भी नहीं है, मैं अकेला पड़ गया हूं, बहुत तकलीफ की जिंदगी जी रहा हूं, बहुत दुख है, बहुत कष्ट है,
बहुत तकलीफ का जीवन जी रहा हूं, मेरे साथ कोई भी नहीं। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, फिर एक काम करो, 3 जगह में से किसी भी एक जगह जाकर बैठना प्रारंभ करो। जब तुम्हें लगे मेरा कोई साथ नहीं दे रहा, मैं बहुत अकेला पड़ गया, बहुत अकेली हूं, हर तरह से हार चुकी हूं, घर तकलीफ, परिवार तकलीफ, कष्ट तकलीफ, सब जगह तकलीफ है और थक चुका हूं। 3 जगह बताई है जहां जाकर अपने मन की बात आप कह सकते हो, उनके पास जाकर बैठ सकते हो। पहले नंबर पर अपने पिता के पास। थोड़ा दुख है, मन अंदर से कचोट रहा है, तकलीफ है, कष्ट है, परेशानी है, अपने पिता के पास जाकर 2 क्षण बैठ जाओ। कुछ कहो मत कहो, पर अपने पिता के पास जाकर बैठोगे तो भी तुम्हारा भीतर का एकांत, भीतर की परेशानी, मन की अशांति, मन का क्लेश धीरे धीरे समाप्त होगा। दूसरे नंबर पर कहा परमात्मा के पास। यदि मन में अशांति है, क्लेश है, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है, तो शिव के मंदिर में नंदी के पास में थोड़ी देर 2 मिनट बैठकर बाबा को अपने दिल की बात कहकर आओ। दिल की 2 मिनट। पहला पिता के पास बैठो, दूसरा परमात्मा के पास बैठो, और तीसरा अगर कहीं बैठना है तो परम सत्य रूपी कोई गुरु तुम्हारी जिंदगी में हो, परम सत्य रूपी गुरु तुम्हारी जिंदगी में हो, बस उस गुरु के पास अगर मिल जाए तो 2 क्षण जाकर बैठ जाओ। शिव पुराण कथा कहती है, अगर मान लो देती है। और एक बात और अपने अंदर उतार कर रखना, जब हमारे घर से 1 लोटा जल भरकर शंकर जी के मंदिर में जाता है और हम शिव जी को जल चढ़ाकर वो जल अपने घर में जब लेकर आते हैं, पूरे घर में जब छींटते हैं, तो हमारे घर में अगर कुछ पाप कर्म होने वाला भी होता है तो 14 दिन तक वो पाप कर्म अपने आप रुक जाता है, अपने आप। जैसे बच्चे ने जन्म लिया, सुआ लग गया। हमारे यहां बच्चा जन्मा है गुरुजी, हम भगवान को हाथ नहीं लगा सकते, सुआ लग गया, सावड़ लग गया। किसी के यहां कोई मर गया, हम 10, 12, 15 दिन तक गुरुजी भगवान को हाथ नहीं लगा सकते, 12 दिन, 10 दिन, क्योंकि सूतक लग गई, सूतक लग गई है गुरुजी, हम हाथ नहीं लगा पाएंगे। करेंगे 12 दिन तक कार्य नहीं करेंगे, हमारे यहाँ सूतक लग गई, हमारे यहाँ सावड़ लग गई, 8 दिन, 5 दिन, 10 दिन हम सेवा नहीं करेंगे। गुरुजी नारी रजो धर्म से हो गई, 7 दिन तक काम नहीं करेगी। जैसे सूतक लगने पर 10, 12, 15 दिन तक कार्य नहीं होता, सावड़ लगने पर 7, 8, 10 दिन तक कार्य नहीं होता, कोई छूटा नहीं है, उसी तरह जब भगवान शंकर पर हम जल चढ़ाते हैं और जल चढ़ा हुआ हमारे घर के अंदर आता है, चढ़ा हुआ जल जब हमारे दरवाजे पर छीटा जाता है, दरवाजे की चौखट पर जब हम उसे छींटते हैं, तो कुछ बुरा यदि आने वाला होता है तो वो 10 से 12 दिन तक, 14 दिन तक प्रवेश नहीं करता। भगवान शिव की शरणागति को, भगवान शंकर के भजन को, भगवान शंकर के स्मरण को, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को गुरु कुछ नहीं देगा। गुरु अपने पास की दौलत भी नहीं देगा, गुरु अपने पास का वैभव भी तुमको नहीं देगा, गुरु अपने पास की संपदा भी तुमको नहीं देगा।
क्यों? क्योंकि गुरु आपको मंगता नहीं बनाना चाहता, गुरु आपको भिखारी नहीं बनाना चाहता। गुरु अपने पास से कुछ नहीं देगा, देगा तो आप भिक्षुक हो जाओगे, देगा तो आप भिखारी बन जाओगे। गुरु कुछ नहीं देगा, गुरु केवल एक काम करेगा, जब आप गुरु के सामने जाकर खड़े होगे, अपनी दृष्टि गुरु तुम पर दे देगा और तुम्हारा भंडार भर देगा। शिव कथा कर रही है, जैसे ही तारकासुर ने सामने षडानंद कार्तिकेय को देखा था, षडानंद कार्तिकेय को मां पार्वती जी ने कहकर भेजा था कि तारकासुर के हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो तारकासुर है ये शंकर भगवान का उपासक है, शिव की भक्ति करता है, शंकर भगवान का भजन करता है, शिव नाम लेता है, शिव मंत्र में डूबता है, शिव भक्ति में लगा रहता है। इसके हृदय में भगवान शंकर विराजमान है, इसको कोई कष्ट ना हो, इसको कोई परेशानी ना हो।